करबला के वाक़या तफसील से आपके सामने रखेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि ये दो शहजादों की झगड़ा था, बात नादान क्या बोलते हैं, दो शहजादों का झगड़ा था, यजीद भी शहजादा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है नवासे ये भी शहजादा, दोनों शहजादों का झगड़ा था बोलते बात नादान। आपको मालूम होना चाहिए मुफक्किर इस्लाम अल्लामा मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया अपनी तसनीफ नूर बसीरत में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यजीद को उस जमाने में उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि रहमा के जमाने में अगर यजीद को कोई अमीरुल मोमिन कहता तो 100 गोले मारते थे, 100 कोड़े मारने लगाते थे उसको अगर कोई अमीरुल मोमिन कहता उसको। और माविया बिन यजीद हज़रत अपनी तस्नीफ में लिखते हैं नूर बसीरत में, माविया बिन यजीद के बाद यजीद के जिंदगी में उसको जानिशिन बनाया गया 21 साल की उम्र में, तो बोला मुझे तख्त की जरूरत नहीं है, जो खून हुसैन पर रखा गया मुझे तख्त की जरूरत नहीं। बोला कौन बोल रहा, वो यजीद का बेटा बोल रहा, ये तख्त नशीनी जो है ये अहले बैत अत्हार के खून पर रखा गया है, मुझे ऐसी जरूरत नहीं, तख्त ये बादशाह की जरूरत नहीं। तो मेरे मोहतरम एक बिल्कुल अंधेरे में गलत फहमी में है जो यजीद को बाद नादान तो रहमतुल्लाह अलैहि रहमान बोलते, क्योंकि साहबे रसूल का बेटा, कितनी बदबख्ती है। हम ये बोलते भाई ठीक है तुम्हारा एक बेटा पैदा हुआ, पोतरा पैदा, नवासा पैदा हुआ तो उसका नाम भी यजीद रखो, बहुत अच्छी बात है, पर आज तक भी कोई नहीं रखा होगा मेरा जहां तक क्या तारीख में, और रखता भी नहीं क़यामत तक। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उनको मुर्दा मत कहो, बता कुरान, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो लोग जिंदा हैं, अल्लाह की बारगाह में रिज़्क़ दिए जा रहे हैं वो लोग। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे अहले बैत अत्हार इन नवासों से इतनी मोहब्बत थी, एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, ये उसने करीमैन नवाज से आकर पीठ पे बैठ गया, बार बार सुने, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे को तूल देते, नमाज हो रही अल्लाह की, इबादत हो रही, सुभान रब्बियल आला तस्बीह अल्लाह की हो रही, और नवासा पीठ पर है, सजदे से नहीं उठा रहे सर को, कहीं मेरा नवासा गिर न पाए। तो इबादत अल्लाह की, ख्याल नवासे का, जब नाना के जहन में, नाना के दिलो दिमाग में नवासे का ख्याल आए तो नमाज नहीं टूट रही। और कुछ बदबख्त ये लिखे अपने किताबों में, हुजूर का ख्याल आए तो जो नमाज है सो बहुत फासिद हो जाती है, ऐसे पूरे पूरे अल्फाज लिखे, मैं बोलना चाहता हूं, किताबों में लिखा हुआ है। अरे नादान, नवासा पीठ पर है तो नाना की नमाज नहीं टूट रही, और नाना का ख्याल है तो हमारी नमाज कैसा टूट जाती तेरी। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मेरा बैठना यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये खुशी का सबब बनता है, ये क्योंकि मेरे आका देख रहे हैं कि मेरे नवासे का जिक्र हो रहा है, मेरे नवासे का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के रसूल खुश हो रहे हैं वहां पर।
इसलिए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, मैं एक दरख्त हूं, मैं क्या हूं, एक दरख्त हूं मैं, उसकी टहनियां फातिमा है, उसकी टहनी, और उसके फूल अली है, उसके फल हुस्नैन करीमैन फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके पत्ते कौन है, उनको चाहने वाले उसके पत्ते हैं फरमाते। क्या बात है, देखो यानी हम गुनाहगारों को भी जो है उसी दरख्त से वाबस्ता कर रहे हैं, आप उसी मोहब्बत में आए हैं। यहाँ पर हुस्नैन करीमैन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला करबला वाले के मोहब्बत में आए ना, तो मेरे आका फरमाते वो पत्ते हैं जो उनको चाहने वाले हैं, तो दुनिया में भी सुरखुर रहते, आखिरत में भी उसी दरख्त से हम वाबस्ता रहते, फरमाया गया। एक मर्तबा हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला कहीं खेलते खेलते दूर निकल गए, बहुत दूर निकल गए। हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रजी अल्लाह तआला हजरत हसन को भेजते, बेटा जाओ भाई तुम्हारा कहीं चले गया दूर। जब जिहाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे, मेरे दादा पीर अलैहि रहमा हजरत सैयदी मुर्शिद अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला अलैहि रहमा अपनी तस्नीफ में लिखते हैं इस बात। तो हजरत हसन या हुसैन कहते पुकारते हुए बाहर निकल जाते ढूंढने के लिए भाई को। जाते जाते बुलाते जाते जाते हरनी आते रहती, उधर से फरमाया गया, आप पूछते हरनी तू जानती है कि मेरा भाई कहाँ गया? ये मुहद्दिस दक्कन लिखते हैं वाक़े को तस्वीर में। मेरे दादा पीर अलैहि रहमा जिनको अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दक्कन जानता है, जिनके बारगाह में आज सुबह से शाम तक लोगों का ताना बना हुआ रहता है जाकर, और मुस्तजाबुद दावा है वो बारगाह। हजरत हसन उस हरनी से पूछते कि मेरे भाई हुसैन को देखेगा? हरनी कहते हैं हाँ हाँ, एक साले यहूदी जो है अपने घर में छुपाया हुआ है। तो जानवर भी जानता गैब को, और ये दो टांग का जानवर है, बोलता नए बुजुर्ग को गैब नेता होता है। जानवर भी जानता गैब को, होता है कि साले यहूदी के घर में छुपाया जा। आप जाते उसके घर पे जाके दस्तक देते क्या मेरे भाई हुसैन को देखे? तो यहूदी पूछता तुम कौन हो? मेरा नाम हसन है। तुम्हारे वालिद का नाम क्या? अली है। तुम्हारे नाना का नाम क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? फातिमा ज़ोहरा है। तुम्हारा नाम क्या है? हसन है। तुम्हारे भाई का नाम क्या है? हुसैन है। जब ये बातें सुनता फौरी आंखों में आंसू आ जाते, उसका दिल जो है साफ हो जाता। यहूदी का दिल फौरी उस बच्चे को जो है हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला को हसन के हवाले कर देते। फिर 70 यहूदियों के साथ इस्लाम कबूल करके हजरत फातिमा ज़ोहरा रजी अल्लाह तआला के घर पे आता। आगे कहता अम्मा जान मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, मैं छुपा के रखा था तुम्हारे बेटे के लख्ते जिगर को। हजरत फातिमा ज़ोहरा रजी अल्लाह तआला फरमाते इसका हक मुझे एक पर नहीं है, इसके हकदार हजरत अली भी हैं, जो अली से भी जाकर माफी चाहो। हजरत अली करमल्लाह वजह के पास जाते हैं, मैं माफ कर दो, मैं के लिए आपके बच्चे को। अल्लाह के हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते मेरा हक नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक है, उनका भी हक है, नाना का जाओ हम भी माफी चाहो। यानी देखो आप एक नवासे हैं, मगर हक किसका है उन पर? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता हो यहूदी इस्लाम लाकर 70 यहूदियों के साथ वहां माफी चाहता। मेरे आका फरमाते हैं मेरे भाई मेरा हक नहीं, जिब्राइल से भी जाके माफी चाहो। अल्लाह अरे जमीन वाले ने आसमान वालों की तरफ जा रहा मामला, वहां जिब्राइल इस्लाम से भी माफी था। जिब्राइल कहते मेरा भी नहीं है, अल्लाह से माफी चाहो, इनका मामला वहां से है।
क्यों वहां से है, मैं बात बता दूं आपको। ताल्लुक इन लोगों का, यहूदी बस रोता हुआ जंगलों में निकल जाता, 17 दिन तक रोते रहता, 17 दिन तक परवाह कर, सुबह से शाम तक ये गलती छुपा के रखा था इस जिगर गोशे को। 17 दिन के बाद वही आती कि अल्लाह उसको माफ कर दिया। अने थोड़ी सी घर में ले जाकर मारा नहीं, गाली नहीं दिया, कुछ नहीं करा, थोड़ी सी तकलीफ पर इतने लोगों से माफी चाहना पड़ा। फिर करबला की तकलीफ का क्या आलम नहीं होगा बताइए आप। वो रेत के जरात में वो खून, वो मारना तोड़ना, तमाम चीजें क्या हाल होगा फिर। अब बोलते नहीं वो शिमर करा था, वो यजीद नहीं करा था, गलत फहमी में है। अरे नादान, जो बादशाह हुक्म नहीं देता तो नीचे वाली फौज करने की उसकी जिसारत कैसी होती पूरे करबला वालों को। एक मर्तबा ये दो भाई अपने अपने तख्तियों पे खत लिखते फरमाया गया। लाके बोलते अम्मी जान किसका खत अच्छा है। उमूमन बच्चों को होता ना ऐसा, किसका खत है, राइटिंग किसकी अच्छी है। हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते, हजरत लिखते या को फरमाते ये तुम्हारे बाबा बोल कर सकते, इंसाफ मैं नहीं कर सकती, बोले किसका अच्छा है। यानी उनकी दिल को चोट लगना नहीं देते थे, तकलीफ होना नहीं देते थे, कोई मायूस ना हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते मैं नहीं कर सकता फैसला, तुम्हारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। वहां पर जाते आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिब्राइल के पास जाओ, मामले को जिब्राइल आते। आप देख रहे हैं आप कितना नाजुक है इन लोगों का मामला। इसीलिए जन्नत के पत्ते पत्ते पर इन लोगों का नाम लिखा हुआ है। अरे यजीद का नाम नहीं है रे नादान, पूरा यजीद के साथ रहना है तो हम तो हुसैनी है, हुसैन के साथ रहने वाले हैं, उनके गुलामों में अल्लाह हमको शुमार करे। सुने उनके नाले बरदारों में अल्लाह शुमार करे तो बस है वो, तो मैं तो सुनाचे हजरत जिब्राइल फरमाते फैसला मैं नहीं कर सकता, बाहर आया रब्बुल इज्जत ने पेश कर देता हूं। मुहद्दिस लेकिन लिखते इस वाक़े को मैं नहीं बोल रहा। जब अल्लाह के बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम से परवरदिगारा तेरे हबीब के नवासों का मामला है, दोनों का खत किसका अच्छा है,